हेलो बच्चों, मैं रवि आपके अपने YouTube चैनल श्री शीतल एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास टेंथ के लिए विज्ञान अर्थात साइंस एनसीईआरटी का पाठ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं, जिसका पहला भाग बच्चों आज हम लोग पढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, हम लोग जितने भी हिंदी मीडियम वाले बोर्ड हैं, खासकर यूपी बोर्ड के लिए हमारा ये वीडियो अवेलेबल है। प्यारे बच्चों, इसमें जो यूपी बोर्ड में विज्ञान बच्चों वो आपके 70 नंबर की पूछी जाती हैं। एक पेपर होगा 70 नंबर का, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से प्रश्न पूछे जाते हैं। प्यारे बच्चों, हम आपको पूरा विज्ञान पढ़ाएंगे, मतलब विज्ञान के तीनों पार्ट जो हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान पढ़ाएंगे। और बच्चों हम कोशिश करेंगे हम रोज एक वीडियो अपने YouTube चैनल पे अपलोड करेंगे और पूरा सिलेबस दिसंबर लास्ट तक बच्चों हम पूरा सिलेबस खत्म करेंगे, ऐसे मैथ का भी और फिर साइंस का भी। तो आइए देखें, जो हमारे बोर्ड एग्जाम में जो हमारा सिलेबस निर्धारित है तो उसमें क्या क्या है, कौन कौन चैप्टर है और कितने नंबर का है। तो 70 नंबर में पहला जो खंड है वो है रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। तो बच्चों ये वाला चैप्टर रसायन विज्ञान का है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में 20 नंबर की पूछी जाएगी। दूसरा है जैव जगत, अर्थात ये बायोलॉजी है, जीव विज्ञान में है, जो बच्चों 20 नंबर की पूछी जाएगी। तीसरा है अपवर्तन, ये भौतिक विज्ञान का पार्ट है, इसमें परावर्तन और अपवर्तन दोनों पढ़ेंगे, 12 नंबर का। फिर विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बच्चों, ये 13 नंबर का। और एक लास्ट है प्राकृतिक संसाधन, 5 नंबर का। टोटल प्यारे बच्चों आपका है 70 नंबर का। और देखा जाए तो अगर हम लोग ये आपका भौतिक विज्ञान वाला पार्ट है जोड़े तो 25 नंबर का आपका है। तो 25 नंबर का भौतिक विज्ञान, 20 नंबर का जीव विज्ञान और 20 नंबर का रसायन विज्ञान है। और 5 नंबर बच्चों आपको अलग से पढ़ना है प्राकृतिक संसाधन। टोटल 70 नंबर है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम क्लास शुरू करेंगे वो हम लोग शुरू करेंगे अपवर्तन वाले खंड, अर्थात भौतिक विज्ञान से खंड से। तो देखिए, तो पहले हम क्या करेंगे, एक चैप्टर भौतिक विज्ञान का पढ़ाएंगे, फिर एक चैप्टर रसायन विज्ञान का, फिर एक चैप्टर जीव विज्ञान का। तो ऐसे एक एक चैप्टर करके हम लोग धीरे धीरे आपके सिलेबस को खत्म करेंगे। प्यारे बच्चों, आप लोग पहले सिलेबस का स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आपको हम शुरू करें भौतिक विज्ञान का पार्ट। आइए प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, विज्ञान में हम शुरू करेंगे भौतिक विज्ञान वाला पार्ट जो आपका है, जो अध्याय 10 है। अध्याय 10 है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, आपके चैप्टर का नाम है। जो ये जो प्रकाशिकी वाला पार्ट था, प्रकाश वाला पार्ट है, 13 नंबर का है आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आइए शुरू करते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन पढ़ने से पहले सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों प्रकाशिकी क्या है। प्रकाशिकी, ऑप्टिक्स क्या होता है, समझिए। प्रकाशिकी क्या है, यह भौतिक विज्ञान का एक भाग है। इस भाग में क्या करते हैं वही हमको समझना है। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के समस्त गुणों और उनके प्रभावों का अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाता है। तो हम परिभाषा लिखते हैं, फिर आपको समझाते हैं। प्रकाशिकी भौतिक विज्ञान, भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम प्रकाश के समस्त गुणों,
एवं प्रभावों का, समस्त गुणों एवं प्रभावों का अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं, प्रकाशिकी कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है, प्रकाशिकी कहलाता है। तो प्यारे बच्चों देखिए प्रकाश की क्या करेंगे, लिखे ना कि प्रकाश के समस्त गुण, जो प्रकाश है, तो पहले तो हम लोग देखेंगे प्रकाश के बारे में, फिर प्रकाश का जो समस्त गुण है और उन गुणों का क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव का मतलब बच्चों, जैसे प्रकाश जब किसी चिकने तल पे पड़ती है तो उससे टकरा के वापस आ जाती है, तो ये प्रकाश का प्रभाव है। तो प्रकाश के गुण पढ़ेंगे और उन गुणों पर, वस्तुओं पर, मनुष्यों पर या हमारे प्रकृति में उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसी का अध्ययन हम लोग करते हैं प्रकाश की। बच्चों लोग समझ गए, प्रकाशिंग क्या करेंगे, हमको प्रकाश के गुणों के बारे में, प्रकाश में कौन कौन से गुण पाए जाते हैं उनके बारे में अध्ययन करना है और उन गुणों का क्या प्रभाव पड़ेगा उसी के बारे में हम लोग पढ़ते हैं किसमें, प्रकाश की। तो इसके बाद बच्चों हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रकाशिकी। अब थोड़ा प्रकाशिकी में क्या क्या होता है थोड़ा देख लीजिए। रोक दो। आइए बच्चों देखें अब प्रकाशिकी में क्या क्या होता है या क्या क्या पढ़ेंगे। ये तो जान गया प्रकाशिकी में प्रकाश के गुण पढ़ेंगे उसका प्रभाव। प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया, पहला है किरण प्रकाशिकी, पहला है किरण प्रकाशिकी, इसका दूसरा भाग है तरंग प्रकाशिकी। प्रकाशिकी को दो भागों में बांटा गया, किरण प्रकाशिकी और तरंग प्रकाशिकी। रे ऑप्टिक्स इसको बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स, और ये आपका वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स और बच्चों कौन सा, वेव ऑप्टिक्स। अब यहां समझिए, जो वेव ऑप्टिक्स है ये हमको क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, ये चीज आपको हम लोग पढ़ाएंगे क्लास 12th में। लेकिन जो रे ऑप्टिक्स है बच्चों ये आपको क्लास 10th में पढ़ना है। रे ऑप्टिक्स में क्या क्या पढ़ना है समझिए। सबसे पहले पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन, परावर्तन, पहले प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन, फिर पढ़ेंगे बच्चों इसी में प्रिज्म, प्रिज्म। अब फिर इसमें पढ़ेंगे बच्चों मानव नेत्र, मानव नेत्र। इतना भाग पढ़ना है बस। फिर समझिए प्रकाशिकी को बच्चों दो भागों में बांटते हैं, पहला है किरण प्रकाश की, दूसरा है तरंग प्रकाश की। तरंग प्रकाश की के बारे में आपको बिल्कुल क्लास 10th में नहीं पढ़ना है, केवल बच्चों को पढ़ना है किरण प्रकाश की। किरण प्रकाश की में परावर्तन पढ़ेंगे, अपवर्तन पढ़ेंगे, प्रिज्म पढ़ेंगे और बच्चों मानव नेत्र पढ़ेंगे। हम लोग शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन पहले। चलो तो बच्चों हम लोग समझ गए ना, तरंग प्रकाश की हमको क्लास 10th में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, इसको हम लोग 12th में पढ़ेंगे। अब किरण प्रकाश की में आपको पढ़ना है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, प्रिज्म और बच्चों मानव नेत्र। हम लोग पहला चैप्टर जो शुरू करेंगे, देखिए अध्याय 10 का पहला चैप्टर परावर्तन था अपवर्तन, तो हम लोग इसी में पढ़ेंगे पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन। लेकिन प्यारे बच्चों परावर्तन पढ़ने से पहले हम आपको बताएंगे प्रकाश क्या है और प्रकाश का गुण क्या है, और उन्हीं गुणों का तो बच्चों ये प्रभाव है। परावर्तन ये क्या है, प्रकाश के गुणों का ही तो प्रभाव है, अपवर्तन प्रभाव है, प्रिज्म प्रभाव है, और मानव नेत्र में उसी प्रकाश के गुणों के प्रभावों के बारे में प्यारे बच्चों अध्ययन करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम शुरू करते हैं प्रकाश। आइए बच्चों अब हम लोग शुरू करते हैं प्रकाश, आपको समझाते हैं प्रकाश क्या है, फिर पहला चैप्टर शुरू करेंगे प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश,
लाइट, प्रकाश। प्रकाश क्या है बच्चों? देखें, हम अपने चारों तरफ बहुत सारी वस्तुओं को देखते हैं। तो जैसे किसी वस्तु को देखने के लिए हमको किन चीजों की आवश्यकता होती है बच्चों? आप लोग जानते होंगे, कोई वस्तु तभी दिखेगी जब हमारे पास दो चीज होगी। एक तो हमारे पास हमारी खुद की आंख होनी चाहिए, दूसरा प्रकाश स्रोत होना चाहिए, अर्थात प्रकाश होना चाहिए। जैसे बच्चों देखिए, ये मार्कर पेन है, अगर आप इसको देख रहे हैं तो आपके पास दो चीजें हैं, एक तो आपकी खुद की आंख, दूसरा प्रकाश। तो देखिए, जैसे रूम में प्रकाश है और हमारी आंख है, तब ये वस्तु को हम देख रहे हैं। तो बच्चों, कोई वस्तु अगर दिख रही है तो समझ जाएंगे आपके पास दो चीज होगी, एक तो आपकी खुद की आंख, दूसरा प्रकाश। अगर बच्चों इन दोनों में एक भी चीज गायब हुई तो वस्तु हमको नहीं दिखेगा। जैसे ये क्या है, वस्तु अभी दिख रही, हम आंख बंद कर लेते हैं, आंख बंद कर लेने से बताइए वस्तु हमको दिखेगी नहीं। या आंख हमारी खुली है, ये जो हम लाइट लगाए हैं, लाइट बंद करके तब भी वस्तु हमको नहीं दिखेगी। तो वस्तु प्यारे बच्चों तभी दिखेगी जब हमारे पास आंख भी होगा और प्रकाश भी। और अगर इन दोनों में एक भी गायब हुआ तो वस्तु हमको कभी दिखाई नहीं देगी। तो वो क्या चीज है जो हमको वस्तु को दिखाता है? तो उसी का नाम है बच्चों प्रकाश। अब आपको हम बताते हैं प्रकाश क्या है। देखिए, यहां पर ध्यान से देखिएगा, प्रकाश या यहां देखिए, प्यारे बच्चों मान लेते हैं ये अंधेरा कमरा है, तो इसमें प्रकाश कैसे गति करता है? प्रकाश स्रोत से जैसे प्रकाश किरण निकलती है, तो यही आप सीखेंगे कि प्रकाश की जो किरण है वो पहले वस्तु के पास जाती है, हमारे आंख के पास जाती है। इसी के बारे में पढ़ेंगे। मान लेते हैं अंधेरा कमरा है, इस अंधेरे कमरे में एक वस्तु रखी है। तो पहले बच्चों हमको इस वस्तु को देखना है। देखिए, वस्तु को हमको छूना नहीं है। आप जानते हैं अगर प्रकाश नहीं है फिर भी वस्तु हम छू सकते हैं, बशर्ते कमरा हमारा होना चाहिए। भाई, हम आपके कमरे में रखी किसी वस्तु को नहीं छू सकते हैं, हम अपने कमरे में रखी वस्तु को छू सकते हैं, चाहे प्रकाश हो या ना हो, क्योंकि हमको मालूम है कि वस्तु हमारी कहां रखी है। प्यारे बच्चों, हमको वस्तु छूना नहीं है, हमको वस्तु देखना है। तो कमरा पूरी तरह से अंधेरा है, बताइए अब इस वस्तु को देखने के क्या करेंगे? अब हमारे पास तो आंख है लेकिन कमरा पूरी तरह से अंधेरा है, तो अब क्या करें? अब हम लाएंगे प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत का मतलब होता है बच्चों, जो प्रकाश उत्पन्न करते हैं उसे बोलते हैं प्रकाश स्रोत। जैसे देखें, जैसे हम और आप लोग अपने माता पिता के स्रोत हैं। हम लोग को कौन उत्पन्न किया? हम किसकी वजह से आए? अपने माता पिता की वजह से, तो वो हमारे स्रोत हो गए। वैसे जो प्रकाश को उत्पन्न करता है प्यारे बच्चों, प्रकाश स्रोत कहलाता है। तो हम मान लेते हैं यहां एक प्रकाश स्रोत ले लेते हैं, प्रकाश स्रोत। बच्चों जैसे प्रकाश स्रोत में अब नाम सुने होंगे चिमनी। अब तो उसका समय चला गया, अब तो इन्वर्टर हो गए, लाइट हो गए। तो पहले चिमनी और लालटेन हुआ करती थी। तो चिमनी तो बच्चों चली गई है, तो आइए उसी का अनुभव हम लोग करते हैं कि चिमनी है। तो यहाँ चिमनी तो हम समझाने के लिए ले रहे हैं, बाकी आपके पास लाइट में कोई भी हो सकता है। जैसे टार्च हो गया आपका प्रकाश स्रोत, मोबाइल से आप प्रकाश का स्रोत हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सब प्रकाश स्रोत है। तो बच्चों समझने के लिए हम प्रकाश का स्रोत क्या ले लेते हैं? चिमनी। तो कमरा पूरी तरह से अंधेरा था प्यारे बच्चों, यहाँ एक वस्तु रखी है, वस्तु को छूना नहीं बल्कि वस्तु को देखना है। हम चिमनी यहाँ लिए, अब चिमनी को जला दिए। तो यहाँ चिमनी में पहले क्या बच्चों भरी जाती थी? मिट्टी का तेल, और यहां से बाती डाली जाती थी। बाती समझ रहे? तो उसे मतलब वो कपड़े का बनाया जाता है, बाती डाली जाएगी।
और अब किसका क्रिया द्वारा मिट्टी का तेल ऊपर आता है। अब जैसे ही हम लोग क्या करते हैं, माचिस इसको जलाते हैं तो ये जलने लगती है। अब मान लेते हैं इस कमरे में वह व्यक्ति है जिसको इस वस्तु को देखना है, तो व्यक्ति को हम यहां खड़ा कर देते हैं। प्यारे बच्चों, ये वो व्यक्ति है, ये वो व्यक्ति है। बताइए, जैसे ही प्रकाश स्रोत शुरू हुआ, मतलब प्रकाश जला, तो बच्चों प्रकाश स्रोत से, जैसे कभी आप 100 वाट वाला बल्ब देखे हो तो जलता है, तो वहां आप देखोगे ऐसे पतले पतले रेसे निकलते हैं। जब भी कोई प्रकाश स्रोत जलता है तो उस प्रकाश के चारों तरफ एक पतले पतले रेसे निकलते हैं। इनमें से प्रत्येक रेसा, ये जो रेसे निकलते हैं, इन्हीं रेसे को ही बोलते हैं किरण। क्या बोलते हैं बच्चों? ये जो पतले पतले रेसे प्रकाश स्रोत से निकलते हैं, इसी को बोलते हैं किरण। और जब कई किरणें मिल जाती हैं ना, तो इसी को बोलते हैं तरंग। फिर समझिए, प्रकाश स्रोत के चारों तरफ जो पतले पतले रेसे निकलते हैं प्यारे बच्चों, उस पतले रेसे को बोलते हैं किरण। जैसे देखिए यहां कई रेसे हैं, तो प्रत्येक रेसा किरण होगा, और कई रेसे जब मिल जाएंगे बच्चों, उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? तरंग। तो ये प्रकाश स्रोत है। अब प्रकाश स्रोत से प्रकाश, अच्छा किरण है, इसी किरण को ही आगे चल के हम लोग विकिरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? विकिरण बोलते हैं। बताइए, प्रकाश स्रोत से क्या उत्पन्न हुई? प्रकाश विकिरण। अब रही बात ये बच्चों, ये जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश विकिरण निकल रही है, ये वस्तु के पास जाएगी या आंख के पास जाएगी? जैसे मान लेते हैं ये कोई प्रकाश स्रोत है, हमको किसी वस्तु देखना है, तो मान लेते हैं ये टार्च है, तो बच्चों हम टार्च को जलाएंगे तो यहां से प्रकाश स्रोत से प्रकाश किरण निकलेगी। अब आपको ये बताना है कि ये जो प्रकाश स्रोत से प्रकाश विकिरण निकल रही है, ये वस्तु के पास जाएगी या हमारे आंख के पास? तो बच्चे सुनिए, तो प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश विकिरण निकलती है बच्चों, वो सबसे पहले पहुंचती है वस्तु के पास। देखिए, वस्तु के पास पहुंचेगी। प्रकाश स्रोत से बच्चों प्रकाश विकिरण पहले पहुंचती कहां? वस्तु के पास। ये जो पहली बार किरण निकल रही है, इस विकिरण को बोलते हैं आपतित विकिरण। ये आपतित विकिरण। अब प्रकाश की विकिरण कहां पहुंच गई प्यारे बच्चों? वस्तु पर। तो आगे की कक्षा हम लोग पढ़ेंगे, प्रकाश में हमेशा ऊर्जा होती है hν। तो इस ऊर्जा की वजह से जब ये वस्तु के पास पड़ेगी, पहले वस्तु क्या करती है? कुछ विकिरण को अवशोषित कर लेती है। क्यों अवशोषित कर लेती है? क्योंकि कभी क्या होता है, जो वस्तु का ताप होता है वो वायुमंडल ताप से कम होता है। तो परावर्तन तभी होगा जब पहले वस्तु का ताप वायुमंडल ताप के बराबर होता है। तो वस्तु अपने ताप को मेंटेन करने के लिए प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश विकिरण जा रहा है उसको अवशोषित कर लेती है। मान लेते, देखिए यहां देखिए 1 2 3 4 5, मान लेते 5 विकिरण गए, तो 5 में मान लेते ये 2 अवशोषित कर लेती है, ताकि बाहर का ताप और अंदर का ताप दोनों आपस में बराबर हो जाए। फिर 2 बचा 3, अब 3 परावर्तित होगी। अब ये जो किरण है, विकिरण है, इसको बोलते हैं परावर्तित विकिरण है। ये आपतित जो पहली बार गई, जो वस्तु टकरा के हमारी आंख के पास है, उसे बोलते हैं परावर्तित विकिरण। देखिए, प्रकाश स्रोत से बच्चों क्या निकली? प्रकाश स्रोत से क्या निकली? विकिरण ऊर्जा निकली, जिसे बोलते हैं आपतित विकिरण। यह विकिरण ऊर्जा कहां पहुंचेगी? वस्तु के पास। कुछ विकिरण को वस्तु अवशोषित करेगी और बाकी को परावर्तित करेगी। अब यह परावर्तित प्रकाश या परावर्तित विकिरण हमारी आंख ग्रहण करेगी, तब जाके हमको वस्तु दिखाई देती है। तो बताओ, प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश विकिरण निकलती है या किरण निकलती हैं,
तो बच्चों बताओ, पहले आंख के पास जाएगी वस्तु पास, पहले जाएगी वस्तु पास। जैसे भाई ये टार्च है, मान लेते हमको वस्तु देखना है तो टार्च जलाएंगे, तो यहां से प्रकाश विकिरण कहां जाएगी? वस्तु के पास, फिर वस्तु टकरा के हमारी आंखों के पास आएगी, तब जाकर हमको दिखाई देता है। लेकिन प्यारे बच्चों, जो व्यवहारिक जीवन में ऐसे आप नहीं देखोगे कि हम देखिए टार्च जला रहे हैं तो वो प्रकाश की विकिरण जा रही है, वो टकरा के आ रही है, ऐसा दिखता नहीं व्यवहारिक जीवन में बच्चों। क्यों नहीं दिखता है वो आगे हम आपको बता रहे हैं। जब रियल में क्या होता है कि टार्च जली तो वस्तु तुरंत दिख जाएगी। अब ये नहीं होगा कि वो प्रकाश विकिरण जा रही है फिर टकरा के वापस आएगी, ऐसा नहीं होता प्यारे बच्चों। तो अब देखते हैं क्या होता है। ये ऐसा क्यों होता है कि ये वाला जो मार्ग है हमको दिखाई नहीं देता, प्रकाश स्रोत जलते ही वस्तु हमको तुरंत दिख जाती है। क्यों? समझिए, इसका कारण है प्रकाश की चाल। बच्चों, जो प्रकाश की चाल है वो होता है 3 गुणे 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकेंड। 10 घाट 8 मतलब 3 8 0 1 2 3 4 5 6 7 8 मीटर बटे सेकेंड। अगर बच्चों हम 1000 से भाग देंगे तो देखो किलोमीटर आ जाएगा। 3 1 2 3 4 5 6 7 8 बटे 1000 तो हो जाएगा किलोमीटर प्रति सेकेंड। अब देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कट गया, बचा कितना? देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो बच्चों ये आ गया 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। बच्चों ये जो चाल होती है ये होती निर्वात में होती है। कहाँ होती है बच्चों? निर्वात में ये चाल होती है। निर्वात मतलब निर मतलब नहीं, वात माने हवा, जहां हवा नहीं होती उससे बोलते हैं निर्वात। देखो बच्चों, ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी से लगभग 500 किलोमीटर तक, कितना बच्चों? 500 किलोमीटर तक हवा है। उसके बाद निर्वात है। निर्वात, निर का मतलब होगा नहीं, वात का मतलब होता है हवा। प्यारे बच्चों, जहां हवा नहीं होती है उसे बोलते हैं निर्वात। अब समझिए, प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर जाती है। मतलब प्रकाश से समझो 1 सेकेंड 3 लाख। अब हम 1 सेकेंड हम लोग क्या करें? 1 सेकेंड हमारी आंख की पलक नहीं झप पाती प्यारे बच्चों, ये हमारी आंख की पलक खुल नहीं पाती है। अब प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर देखती है। अब समझो, जैसे हम जिस वस्तु को देख रहे हैं अपने प्रकाश स्रोत या टार्च के द्वारा, अरे उसकी दूरी तो बहुत कम होगी यार, 1 किलोमीटर नहीं होगा, बहुत कम होगा, 400 मीटर 500 मीटर। अब प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा है। इसका मतलब जैसे टार्च हम लोग जलाते हैं तो हमारी आंख की पलक खुली मतलब खुलने से पहले ही प्रकाश विकिरण वस्तु से टकरा के वापस आ जाती है। बस समझ गए? अब जैसे देखो टार्च जलाए, तुरंत क्या होगी? वस्तु पर पड़ी और तुरंत टकरा के हमारी आंख के पास आ जाती है। तो क्यों हुआ? क्योंकि प्रकाश 1 सेकेंड में जा रही है 3 लाख किलोमीटर। अब जैसे प्रकाश स्रोत जला, तुरंत कहां पहुंची? वस्तु पर, वस्तु से टकरा के हमारे आंख के पास। अब ये घटना हमको दिखती नहीं कि प्रकाश किरण जाएगी वस्तु से टकरा के फिर हमारी आंख के पास आएगी, नहीं, इतनी उसकी स्पीड ज्यादा है। स्पीड उतनी कितना? प्रकाश 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, और जो हम दूरी देखते हैं अपने चारों तरफ वो दूरी तो बहुत कम होती है। उतने मतलब कहते हैं कि नहीं, अब 1 सेकेंड में 3 लाख जा रही है, अब दूरी ज्यादा से ज्यादा यार 1 किलोमीटर होगा, और क्या 1 किलोमीटर तो दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन उतना नहीं ज्यादा है। 405 मीटर हम लोग देखते हैं, 400 या 500 मीटर तक। उतनी दूर में तो प्रकाश पता नहीं कितनी बार टकरा के वापस आया होगा। कब? जब तक हमारी आंख की पलक, जैसे अभी बंद है और जैसे खोले तब तक प्रकाश टकरा के वापस आ गया। तो ये वाली घटना हमारी आंखों से इसलिए नहीं दिखाई देती है क्योंकि प्रकाश की चाल बहुत ज्यादा होती है, जो होती है प्यारे बच्चों कितना? 3 लाख किलोमीटर। मतलब प्रकाश 1 सेकंड में जाती है 3 लाख किलोमीटर। इसी अधिकतम चाल की वजह से जो ये रास्ता है प्रकाश स्रोत से प्रकाश विकिरण का वस्तु पर पड़ना, वस्तु से टकरा के हमारी आंख पर आना, इसी ज्यादा स्पीड की वजह से ये घटना हमारे आंखों से दिखाई नहीं देती। आप लोग थोड़ा इस कहानी का स्क्रीनशॉट लीजिए तो हम आपको प्रकाश की परिभाषा बताएं। आइए बच्चों, अब देखते हैं प्रकाश क्या है।
तो प्रकाश बच्चों एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है। देखो एक तो परिभाषा ऐसे लिख सकते हैं, प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो किसी वस्तु पर पड़ती है, फिर वस्तु से टकराकर हमारे आंख उसको क्या करती है, ग्रहण करती है, तब जाके वस्तु हमको दिखाई देती है। एक हम लोग जो परिभाषा बनाए हैं आपको समझाने के लिए, तो हम लोग ये वाली कहानी को इधर वाले को तोड़ देते हैं और सीधा लिखते हैं प्रकाश एक प्रकार की विकिरण ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करके हमें वस्तु का आभास कराता है। हम परिभाषा लिख देते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं। यहां लिखते हैं प्रकाश, लाइट। देखिए तो क्या है, प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है। विकिरण बच्चों किरण, विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंख की रेटिना को उत्तेजित करके हमें वस्तु का आभास कराती है। आभास कराती यह है। तो प्रकाश क्या है, एक विकिरण ऊर्जा है या ऊर्जा है जो हमारे आंख की रेटिना को उत्तेजित करके हमें वस्तु का आभास कराती है। यहां उत्तेजित का मतलब यह है बच्चों, जैसे देखिए कमरा अंधेरा था तो हमारी आंख जो थी एकदम शुष्क पड़ी थी, और जैसे हम लोग क्या करते हैं, प्रकाश जलाते हैं भाई, कमरे में प्रकाश स्रोत को जलाते हैं, तो वहां से प्रकाश की विकिरण कहां आएगी, हमारे आंख के पास। तो पहले हमारी आंख ऐसे से सुस्त पड़ी थी, और जैसे प्रकाश की हमारे आंख के पास पहुंची, हमारी आंख उत्तेजित हो गई। अब उत्तेजित फिर बताएंगे, आंख आपका चैप्टर उसमें आपको समझाएंगे। जैसे आंख है तो आंख में बाहरी वाले भाग में पीछे एक पर्दा होता है जिसे बोलते हैं रेटिना, और रेटिना पर ही जितनी वस्तु हम देखते हैं उसका प्रतिबिंब बनता है। वो बच्चों वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है, वो हम लोग आगे सब चर्चा करेंगे। उल्टा बनता है किस पे, रेटिना पर। तो प्रकाश स्रोत जैसे जला, प्रकाश स्रोत से प्रकाश विकिरण आंख के अंदर प्रवेश कर कहां पहुंच गई, रेटिना पर, और रेटिना उत्तेजित हो गई, वस्तु हमको दिख गई। तो प्रकाश एक विकिरण ऊर्जा है जो हमारी आंख की रेटिना को उत्तेजित करके प्यारे बच्चों हमें वस्तु का क्या करती है, आभास कराती है। यह है प्रकाश। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर आपको हम बताते हैं प्रकाश के गुण।